हेलो एवरीवन, माय नेम इज चरणदीप कौर। आपका स्वागत है हमारे चैनल फॉर एजुकेशन पर। हम कर रहे थे मैट्रिक्स चैप्टर, जिसकी हम एक्सरसाइज कर रहे थे थर्ड बी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। उसके हमने सम कुछ कर लिया है पिछली वीडियो में, वो आप वहां पे जाकर देख सकते हो। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सम। जैसे कि हम कर रहे थे अब सब्ट्रैक्शन का, x और y को फाइंड करने का तरीका। तो इसमें हम एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे आपके पास इक्वेशन है 2x 7 5 y माइनस 3 प्लस 3 1 माइनस 4 2 इक्वल टू 7 15 6 14। ठीक है, तो आपने इसका क्या करना था, इस सम में प्लस करना। सिंपल, इसमें हमने x और y को, पहले हमने पिछली वीडियो में जो सम किए थे उसमें आपने किया था x और y को निकाला था। इसमें हमने क्या करना है, x और y जो है उसको प्लस करना है, निकाल के उसकी वैल्यू को। तो सबसे पहले हम, सिंपल है, बहुत ही सिंपल सम है। 2 को अंदर स्केलर, 2 स्केलर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x 14 10 2y माइनस 6 प्लस 3 1 माइनस 4 2 7 15 6 14। हाँ जी, तो पहले हमने मल्टीप्लाई प्लस करना है। पहले एलिमेंट 2x को 3 के साथ प्लस किया, 10 को माइनस 4 के साथ किया, तो हमारा आया 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 14 1 15, ओके। 2 के साथ 2y माइनस 6 प्लस 2 के साथ हमने प्लस किया, 7 15 6 14। हाँ जी, तो इसको आपने इससे पहली जो वीडियो देखी होगी जिसमें पहली एक्सरसाइज है, उसमें हमने क्या किया था कि इक्वालिटी रूल लगा था। तो इसमें बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 के बराबर कर लेना। फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर होता है, सेकंड वाला सेकंड के बराबर होता है, थर्ड वाला थर्ड के बराबर होता है, और आपका जो फोर्थ वाला है फोर्थ वाले के बराबर होता है। इसको इधर आपने प्लस करना ना, एक स्टेप और कर लेना, मैं इसी में कर रही हूँ, -4। तो आपका इसके आगे आया 2y माइनस 4 इक्वल टू 14। चाहे तो इसको साथ में ले हो, मैंने इधर ही प्लस कर लिया तो 14 आ गया। तो इसको आपने कैसे करना है, 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 4 आ गया, उधर से आपका x की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इधर आपने 2y 14 प्लस 4 18, और y की वैल्यू आ गई आपके पास 9, और लास्ट में हमने क्या करना है, इसका प्लस। तो प्लस कैसे करना है, x प्लस वाई, सिंपल है। तो कितना आ गया, 11 आंसर। तो आपका इधर 11 आंसर आ गया। तो आगे करेंगे हम नेक्स्ट सम। हाँ जी, नेक्स्ट सम कोई भी ले लेंगे हम। जैसे हम करेंगे एक और एग्जांपल, 3x z y w इज इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4 4 z प्लस w x प्लस y 3। हाँ जी, हमने x y z w की सभी की वैल्यू निकालनी है इसमें से। तो ऐसा ही पहले करना है कि स्केलर को अंदर ले जाओ, 3x 3y 3z 3w
इधर आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। पहला पहले के साथ प्लस कर दिया, x प्लस वाई प्लस 6 सेकंड सेकंड के साथ, z प्लस w माइनस 1 थर्ड थर्ड के साथ, 2w प्लस 3 बाय द रूल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट वाले को हमने फर्स्ट के साथ इक्वल करना है, सेकंड वाले को हमने सेकंड वाले के साथ इक्वल करना है, थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ हमने इक्वल करना है, और उसी के बाद फोर्थ वाले को हमने फोर्थ वाले के साथ बराबर करना है। चाहे तो इसको फर्स्ट 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन लिख सकते हो। तो मेरे पास सामने है तो मैं सामने ऐसे ही करूंगी। 3x इधर x आया, 2x हो गया इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। पहली वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद क्या करेंगे हम, y को इधर लेके आए, 2y x प्लस 6, x की वैल्यू इधर से हमने सबमिट कर देनी है। तो कितना आया, 2y 2 प्लस 6 डेट इज 2y इक्वल टू 2 प्लस 6 8, और y की वैल्यू इधर से आ गई आपके पास 4। ठीक है, तो y की वैल्यू 4 है, इधर से w की वैल्यू कितनी आ गई, 3y 3w माइनस 2w डेट इज 1w इक्वल टू 3। तो w की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अभी आपने z को इधर लेके आना है, माइनस होगा 2z आ गया प्लस w माइनस 1, 2z w की वैल्यू 3 सबमिट कर देनी है, तो उधर से आया आपका 2 और 2z एंड z की वैल्यू आ गई 1। इसी प्रकार से आपने बाकी के सम भी करने हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आगे लेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थोड़ी सी इससे अलग होगी। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम रह रही है थोड़ी सी थोड़ा सा फर्क है उसमें। आपने फैक्टर बनाए होंगे, फैक्टर बना के क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया होगा, तो वो वाली एक्सरसाइज जो 10th में और 11th में आपने की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसा ही सम आपका आएगा इसमें। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स 2y इक्वल टू माइनस 2 एंड 9। हाँ जी, तो इसमें क्या करना है आपने, देखिए स्केलर को अंदर ले जाएं, पहले 3x 6y माइनस 2 9। x पहले वाले को, इसमें एक ही कॉलम है तो इसका एक ही कॉलम बनेगा, रो 2 बनेगी कॉलम 1। इक्वालिटी के रूल के मुताबिक फर्स्ट वाले के बराबर, सेकंड वाला सेकंड वाले के बराबर। जे आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हमने सॉल्व करना है। जैसे इसका निकालना है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 इधर आ गया आपका इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो वहां से आपने करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। एक्स स्क्वायर फैक्टर बनाना आपको आता है 2 के फैक्टर जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आपका 2 आए, और प्लस और माइनस करने से आपका क्या आए, सेंटर वाली मिडल टर्म आए, डेट मीन माइनस 3। तो 2x माइनस एक्स डेट मीन 2x माइनस 1x, वो क्या होता है, प्लस और माइनस करने पर क्या आएगा, माइनस 3x, और मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा, 2 इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट्स में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से। इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 2, इसमें से 1 कॉमन आ गया, माइनस 1 x माइनस 2। तो क्या आ गया, x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 1। तो आपकी दो इक्वेशन आ गई, इधर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। वहां से आपकी x की वैल्यू 2 आई, एक 2 और एक 1। ठीक है, तो x की आपके पास दो वैल्यू आ गई। अभी आपने क्या करना है,
दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है इसको। इसमें से आपको देखिए वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को, इसमें से फैक्टर बनाओ। आपके क्या बनते हैं, अगर मैंने 3 फैक्टर लिया, अभी अगर मैंने इसका 9 फैक्टर लिया, तो 9 को अगर मल्टीप्लाई किससे करिए, 3 से 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका 9 आता है, अगर इसको प्लस करें तो आपका 6 आता है। तो इसमें आपके थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको, अभी मैं बताती हूँ, अभी ऐसे नहीं पता चलेगा, निकाल के बताती हूँ। अगर आप इसी प्रकार से करेंगे वाई स्क्वायर, मान लो कि आपका क्या आया 339, अगर इधर आपने 3y माइनस 3y कर दिया तो आप बोलोगे कि मिडिल टर्म तो आ गई, लेकिन इधर देखिए क्या होता है, ये वाला मेथड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, अभी बताती हूँ। 3 कॉमन निकाला, देखिए इसमें क्या होगा कि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही। इसका रूल क्या होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, दैट मीन कि उसके साइन भी सेम होने चाहिए, फिर उसमें से कॉमन निकलता है। लेकिन जे वाला ऊपर जे तो बना रहा है आपका -6, तो -9 मल्टीप्लाई करके आपका 3 तो आ रहा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसमें आगे जाके आपका कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा। सो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। इसको करने के लिए हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लाएंगे, इसमें लगाएंगे। तो वो क्या होता है, अगर आप x का फॉर्मूला देखें तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें आपकी स्क्वायर रूट में वैल्यू आती है। तो आपने वही फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y डालोगे, माइनस b, दैट मीन कि a, इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट b, इसका कोफिशिएंट जो है वो लेना है, जे सी है। तो जे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब लगता है, जब आपके पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो दैट मीन का आपके पास जहां पर ए 1 है, बी आपके पास -6 है, सी आपके पास -9 है। तो दैट मीन माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर प्लस आ गया क्योंकि बी के आगे भी माइनस था, प्लस माइनस बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4a माइनस ए क्या है आपका 1 और सी क्या है -9। तो इधर क्या आया 2a दैट इज 2, तो 6 प्लस माइनस दैट इज 36 माइनस माइनस प्लस 36, तो आपका प्लस प्लस में आंसर आ गया, प्लस प्लस में आ गया। तो इधर क्या आया 6 प्लस 72 आ गया। तो 72 के फैक्टर बनाओ और स्क्वायर रूट को हल करो। तो अगर आप 72 के फैक्टर बनाएंगे तो जैसे दैट मीन कि आप स्मॉलेस्ट लेते हो सबसे पहले, तो आप 2 लोगे, 2 6 का नहीं 2 3 का 6 और 12, तो 2 6 का 12, तो इधर 6 6 आ गया फैक्टर बन के। तो आपका स्क्वायर रूट क्या आएगा 6 प्लस 1, इधर आ गया आपका 6 6 6 इंटू 2, तो इधर आपका 6 कॉमन आ गया, इसमें से स्क्वायर रूट हल होकर कितना आया 6 और अंडर रूट 2 अंदर रह गया। तो आपकी जो x की वैल्यू आई थी वो तो पहले मैंने बता दी। अब y की वैल्यू क्या आएगी, y की भी 2 वैल्यू आएगी, x की भी 2 वैल्यू, एक आप प्लस में कर दो, प्लस और माइनस को अलग कर दो, 6 इधर साइन चेंज करने हैं सिंपल, तो y की 2 वैल्यू आ जाएगी। तो 6 कॉमन निकाला, 2 के साथ कट गया, तो 3 आया इधर, 1 प्लस अंडर रूट 2, और इधर आपके पास भी 3 आया, क्योंकि 3 कॉमन निकालेंगे ना, 3 दैट मीन एक स्टेप कर देती हूँ आपको, 6 1 प्लस अंडर रूट 2 बाई 2, 6 1 माइनस अंडर रूट 2 बाई 2, दैट इज 3 1 प्लस अंडर रूट 2 3 1 माइनस अंडर रूट 2।
तो इसी प्रकार से ये सम आपका कंप्लीट होता है। इसको लास्ट में लिखना है तो सेम वैसे ही लिख सकते हो 3 1 प्लस माइनस √2। ठीक है, 2 फैक्टर इसके आगे, 2 फैक्टर पहले वाले के x के आगे। तो इसमें आपने देखा पिछले रूल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले थे वो भी लग रहे हैं और फैक्टर जैसे निकालते वो भी लग रहे हैं। तो सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए इतनी डिटेल में करवाने की जरूरत नहीं है। तो आगे हम सम करेंगे, जैसे कि बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है इसकी। 2 farmers रामकिशन एंड गुरचरण सिंह कल्टीवेट ओनली 3 varieties of rice, namely basmati, परमल, नौरा. The sale of these variety of rice by both the farmers in the month of September, October are given below. मीन्स कि 2 फार्मर्स है जिनका नाम रामकिशन और गुरचरण सिंह है। उन्होंने 3 फसलें उगाई, 3 वैरायटी के राइस उगाए, बासमती, परमल, नौरा। तो उन्होंने कल्टीवेट किए ओनली 3 टाइप की। तो उनकी जो सेल हुई इन वैरायटीज में वो बोथ फार्मर की मंथ ऑफ अक्टूबर और सितंबर की नीचे मैट्रिक्स की फॉर्म में दी है। तो एक ही बताई गई है। पहले वाला जो कॉलम है बासमती का है, दूसरे वाला परमल का है, तीसरे वाला नौरा का है। तो उसमें रामकिशन का पहले वाली रो रामकिशन की है, दूसरे वाली रो जो है गुरचरण सिंह की है। तो दोनों मंथ की दी है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपने कंबाइंड सेल सितंबर की, अक्टूबर की, हर एक फार्मर की जो कंबाइंड सेल है वो आपने हर एक की बतानी है कि कंबाइंड अक्टूबर और सितंबर में क्या किया, क्या मिली। तो सबसे पहले आपने दोनों की एडिशन करनी है, ए और बी की, इसमें प्लस होगा। तो सेकंड पार्ट जो है उसमें आपने करना है कि फाइंड द डिक्रीज इन द सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो आपने देखना है सितंबर टू अक्टूबर में कितना डिक्रीज आया सेल में, तो उसमें डिक्रीज में क्या करेंगे माइनस। और तीसरे में क्या है आपने करना, इफ बोथ द फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो लास्ट में हमने थर्ड पार्ट भी करना है कि दोनों जो फार्मर है उनको अगर 2% का प्रॉफिट होता है उनकी ग्रोस सेल पर, तो आपने बताना है कि हर एक वैरायटी जो अक्टूबर में सोल्ड हुई हर एक फार्मर की, उसमें उनको कितना जो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये सम है, बहुत बड़ा है। इसमें हमें दोनों चीजें चाहिए, तो हम इसे रब कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना है फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने कंबाइंड सेल देखनी है। तो कंबाइंड सेल में हमने ए को बी के साथ प्लस करना है। तो जैसे बासमती की सेल की बात करें तो 10,000 में 5,000 प्लस किया तो 15,000, उधर 20,000 में 10,000 प्लस किया परमल का तो 30,000, नौरा फसल का 30 से 6 को प्लस किया 6,000 को 36,000, उधर 50 को 20 के साथ प्लस किया 70,000, 3,000 को 10,000 के साथ किया, 30,000 को 10,000 के साथ किया 40,000, आगे 10,000 को 10,000 के साथ प्लस किया तो 20,000। ठीक है, तो इधर आपने जो भी स्टेटमेंट में दिया गया था कि अलग अलग दोनों की ग्रोस जो सेल हुई है कंबाइंड में बतानी है। तो ऊपर वाली रो जो है वो रामकिशन की है, नीचे वाली जो है गुरचरण सिंह की है। तो आगे सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड फर्स्ट वाला पार्ट आप देख लो, इसको उतार लो। आगे मैं इसका जो माइनस वाला पार्ट है वो इसी में करवाऊंगी। तो इधर हम करेंगे इनका डिक्रीज क्या आया। ठीक है, डिक्रीज दोनों का डिक्रीज निकालेंगे। तो डिक्रीज में क्या माइनस करेंगे, 10,000 में से 5,000 को माइनस किया तो आपका कितना आएगा 5,000, 10,000 में से 5,000 माइनस किया तो आपका
5,000 आएगा। 20,000 में 10,000 माइनस किया तो 10,000 आएगा। आगे क्या है, 30,000 में से 6,000 को निकाल दो। 6,000 24,000, 24,000 आएगा। 20,000 में 50 में से 20 को निकालो, 30,000। आगे क्या है, 30,000 को 10,000 से माइनस करो, 20,000। 10,000 में से 10,000 को माइनस कर दो आपका, तो 0 आ जाएगा। तो ये आगे आपका कितना डाउनफॉल हुआ। आगे जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या दिया है कि अगर दोनों फार्मर को 2% का मुनाफा होता है तो आपने प्रॉफिट हर एक फार्मर का निकालना है, हर एक वैरायटी का जो सोल्ड हुई है अक्टूबर मंथ में। तो अक्टूबर मंथ में जो सोल्ड हुई है तो आपने अक्टूबर की सिर्फ लिखनी है और उसका 2% निकालना है। तो हमको ये वाली स्टेटमेंट नहीं चाहिए, अक्टूबर की चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, 2% ऑफ बी, 2% ऑफ बी, दैट मीन 2/100 ऑफ बी। तो बी की जो स्टेटमेंट मैट्रिक्स है उसको लिख लो पहले। 50,000, 5,000 कितना है इधर, 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000, 10,000। ठीक है, तो इधर आपका आ गया, देखो 0 के साथ 0 कट हो गए, इसके 2 0 कट हो गए, 50 बचा आपका। 50 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपका, बासमती का, ऊपर बासमती आएगा, 2 5 का 10 और 0 एक साथ में आएगा। आगे वाले सम में भी 2 0 कट गए तो 200 आएगा। ये परमल का है, परमल का है। आगे आपका प्रॉफिट कितना हुआ वो निकालना है, इसके 2 0 गए, 120 नौरा, 0 के साथ 0 कट गए और कितना बचा आपके पास, 200, 200 को 2 के साथ किया 400, आगे 2 0 और कट गए, 100 बचा आपका, 200, आगे 2 0 कट गए फिर 200। हाँ जी, ये पहले वाले का रामकिशन का और ये गुरचरण का मुनाफा हुआ। तो आप में लास्ट में जो लाइन लिखनी है वो क्या लिखनी है कि अक्टूबर मंथ में जो रिसीव किया रामकिशन में, उसने बासमती, परमल, नौरा में क्या क्या कितने कितने % का मुनाफा हासिल किया, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 120 रिस्पेक्टिवली लिख देना वर्ड। ठीक है, उसके बाद गुरचरण सिंह का लिख देना है कि 400, 200 रुपीज इन सेल फॉर ईच वैरायटी ऑफ राइस रिस्पेक्टिवली। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।